नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। देश की राजधानी और शिक्षा जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर चल रहे छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। छात्र लगातार उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया, उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा और अब लाखों नीट अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होगा, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे। बात शुरू होती है नीट यूजी परीक्षा में आई धांधली और अनियमितताओं से। 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा के बाद से ही देश भर में आक्रोश का माहौल था। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र पिछले कई दिनों से धरना दे रहे थे। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई थी कि जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट सेवाएं तक निलंबित कर दी गई थीं। विपक्ष की मांग थी कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक संदेश भी साझा किया। उन्होंने लिखा कि वे पिछले 4 दशकों से छात्रों और शिक्षा सुधारों के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के सपनों को पूरा करना उनका नैतिक संकल्प रहा है। अपने पत्र में उन्होंने साफ किया कि सरकार ने गड़बड़ी सामने आते ही मामला सीबीआई को सौंपा था और परीक्षा को रद्द करके दोबारा आयोजित कराया था। इसके अलावा भविष्य में ऐसी गड़बड़ी रोकने के लिए परीक्षा को अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने का भी फैसला लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने का मुख्य कारण बताते हुए लिखा कि वे नहीं चाहते कि जंतर मंतर पर बनी इस स्थिति का कोई राष्ट्र विरोधी ताकतें गलत फायदा उठाएं। छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, इसलिए उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। इस पूरे मामले ने अब तक देश का ध्यान खींच लिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और एक्टर सलमान खान ने भी दुख व्यक्त करते हुए छात्रों के समर्थन में भावुक संदेश लिखा था। दूसरी ओर मानसून सत्र के दौरान संसद में सरकार और विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष इसे केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं मान रहा, बल्कि पूरी व्यवस्था में सुधार और जांच की मांग भी कर रहा है। तो अब 20 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य इस समय दांव पर है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फैसले से छात्रों का गुस्सा शांत होगा और क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसे सख्त बदलाव होंगे जिससे भविष्य में किसी मेधावी छात्र का सपना ना टूटे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस समय इस समस्या का समाधान है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।